सर राधे राधे। जी राधे राधे। मुझे आपके विचार जानने हैं कि आजकल इंटरनेट पे कुंडलियां बर्थ डेट डालो तो कुंडलियां तुरंत मिल जाती है। तो मुझे ये जानना है कि पहले के एस्ट्रोलॉजी में और अभी के एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, आपके क्या विचार है इसमें? जी देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो जिसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं तो आपको इंस्टेंट कुंडली मिल जाती है। तो ये सब चीजें इंटरनेट पे बहुत चल रही है, उसमें उनके ऑटोमेटेड प्रिडिक्शन भी आ जाते हैं। बट देखिए, जो पहले कुंडली बनाते थे, जैसे मैं मेरे गुरुजी के पास में बैठता था और कुंडली बनाना सीखता था, तो मेरी जो अर्ली स्टेज थी, तो हम लोग हाथ से कुंडली बनाते थे। कुंडली भी नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता था, जन्माक्षर, जिसको टेवा भी बोलते हैं। टेवा यानी जन्माक्षर या टेवा, जो छोटी कुंडली होती थी वो हम हाथ से बनाते थे। उस समय हम जो भी कुंडली बनाने के लिए आता था हमारे पास, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइम ऑफ बर्थ और उसका प्लेस ऑफ बर्थ लेके वो कुंडली यानी टेवा बनाते थे, छोटा रूप कुंडली का। तो वो जन्माक्षर बनाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता था, क्योंकि हम उसकी पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करते थे। वहाँ का जहाँ पे उसका जन्म हुआ उसका लोकल टाइम निकालते थे, फिर उसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंटर करते थे, फिर पूरी कैलकुलेशन बनती थी, तब जाके उसका जन्माक्षर बनता था। तब जाके हम उसका ग्रह स्पष्ट भी निकालते थे। ग्रह स्पष्ट मतलब जब आपका जन्म हुआ तो उस समय जॉडियक के अंदर यानी खगोल के अंदर कौन से ग्रह की सिचुएशन कहाँ पे थी, वो किस राशि में कितने डिग्री, कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स पे होता था। आजकल ये सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर कर लेता है। बट मैंने नोटिस किया है कि जो इंटरनेट पे कुंडली मिलती है उसमें कई बार 10 में से आप ये मान के चलो कि 3-4 बार वो रॉन्ग बना के दे देता है, क्योंकि उसको वो जो डेटा दिया है उसी के बेस पे वो बनाता है। लेकिन जब पुराने जमाने में जो हम कुंडली बनाते थे, जिसको जन्माक्षर टेवा बोलते हैं, वो अपनी हाथ से हम पूरा लिखते थे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा सही होता था। और उससे जो कैलकुलेशन करके जो हम प्रिडिक्शन निकालते थे वो ज्यादा सटीक होते थे इन कंपेरिजन टू जो इंटरनेट पे, क्योंकि उसमें तो जो फिक्स डेटा डाला है वही डेटा वो आपको आउटपुट के तौर पे देगा। किसी ने बैठ के तो उसमें अलग से कोई आपकी कोई एनालिसिस तो कर नहीं रहा है, वही 4 बातें घुमा फिरा के वापस रिपीट हो रही है, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा डाला है वही रिपीट होकर आपके सामने आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो पुराने जमाने में जो बनाने का, कुंडली बनाने का जो तरीका होता था, जो जन्म होते ही सीधा पंडित जी के पास जाते थे और उसका जन्माक्षर बनाते थे, उसका नक्षत्र निकालते थे, उसकी राशि निकालते थे, और उसका नामकरण भी उसकी नक्षत्र के हिसाब से उसका फर्स्ट लेटर डिसाइड होकर नाम रखते थे। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती थी। आजकल धीरे धीरे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, या जिसको आप थोड़ा बहुत मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी भी बोल सकते हैं, उसके थ्रू ये चीजें कहीं ना कहीं पे मिस आउट हो रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इट इज गुड, बट द थिंग इज दैट कि जहां आपको कुछ बेसिक चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, उसका आउटकम आपको, उसका जो फायदा है वो जो भी कुंडली दिखाने आ रहा है उसको मिलना चाहिए, वो आजकल कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मिस आउट हो ही रहा है। तो जैसे अभी आपने बोला कि पहले के जमाने में सब सब देखा जाता था, ठीक है, तो मुझे ये पूछना है, अभी तो इंटरनेट पे तुरंत मिल जाते हैं, विद इन अ सेकेंड कुंडलियां मिल जाती है और पता चल जाता है। मेरे को ये पूछना है कि पहले के जमाने में कितना टाइम लगता था कुंडलियां बनाने के लिए? देखिए, इसमें जैसे मैंने अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया, तो जब हम नए नए कुंडली बनाने सीख रहे थे तो पूरी कैलकुलेशन करते थे, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके टाइम ऑफ बर्थ, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो जन्माक्षर बनाते थे, उसमें लगभग मुझे स्टार्टिंग में 3 से 3.5 घंटे लगते थे। लेकिन जब थोड़ा मेरा प्रैक्टिस हो गया तो वो 3.5 घंटे का टाइम करीब करीब पौने 2 घंटे के आसपास आ गया था। बट उतना टाइम फिर भी लगता था। बट वो जो कैलकुलेशन हम करने बैठते थे उसका मजा ही कुछ अलग था। वो बनाने का जो तरीका था ना, वो लिटरली बहुत याद आती है उसकी। Okay, sir. Thank you. Thank you so much.